आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र जाट आज एक महत्वपूर्ण टेस्ट को लेकर आपके साथ में हूं। आज हम बात करेंगे फिनॉल टेस्ट की। ये फिनॉल टेस्ट होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिनॉल टेस्ट हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग जितने भी वीट की वेराइटीज़ होती है, गेहूँ की जो किस्में होती है, उनकी आनुवंशिक शुद्धता का हमें पता लगाना होता है कि जो किस्में हैं उनका जो बीज है वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध है या नहीं है। उस आनुवंशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग सैंपल लेते हैं, कार्यकारी नमूना लेते हैं। वो नमूना जो होता है उसमें 100 सीट रहते हैं। उस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर के अंदर भिगोते हैं। और डिस्टिल वाटर के अंदर भिगोने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए रखते हैं। 24 घंटे तक रखने के बाद हम क्या करते हैं, जो भिगोया हुआ सीड रहता है उस भिगोए हुए सीड को हम लोग पेटी डिस्क के अंदर लेते हैं। और फिर उसके बाद उस भिगोए हुए सीड में से अभी हम लोगों ने कितने सीड लिए यहाँ पर 20 सीड, पर नॉर्मली 100 सीड लेते हैं। और उन 100 सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, एक पेटी डिस्क लेते हैं और पेटी डिस्क के अंदर फिल्टर पेपर को इस तरीके से तली में जमाते हैं। और जमाने के बाद इस तली के ऊपर ये जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा भिगोया हुआ सीड रहता है उस सीड को, जो गुम्मद वाला भाग है, आप देखेंगे गेहूं के अंदर ये गुम्मद वाला भाग है, इसको ऊपर रखते हुए सारे सीड्स को फिल्टर पेपर के ऊपर जमा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिनॉल सॉल्यूशन लेते हैं। ये फिनॉल 1% घोल है, इसको हम लोग लेते हैं। और इसको लेने के बाद ड्रॉपर की सहायता से एक एक बूंद क्या करते हैं कि सारे सीड्स के ऊपर इस तरीके से एक एक बूंद सारे सीड्स के ऊपर फिनॉल सॉल्यूशन डालते हैं, जिससे कि ये नीचे वाला फिल्टर पेपर भी गीला हो जाता है और सारे सीड्स के ऊपर फिनॉल सॉल्यूशन डल भी जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस जो फिल्टर पेपर, ये जो पेटी डिस्क है, इस पेटी डिस्क को इस तरीके से लीड करके इसको ढक कर और फिर इंक्यूबेटर के अंदर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 घंटे के लिए रख देते हैं। 4 घंटे रखने के बाद हम लोग फिर मूल्यांकन करते हैं। 4 घंटे बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास में रिजल्ट आता है। 4 घंटे बाद हम लोग इसको लिड को उठाते हैं, उठाकर हम लोग देखते हैं, जैसे आपके सामने सारे सीड्स हैं। हमने 20 सीड्स लिए थे, इन 20 सीड्स में से कुछ सीड ब्लैक हो गए हैं, कुछ जो सीड्स हैं उनका जो कलर है वो डीप ऑलिव है, और कुछ जो है एक सीड ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका कलर जो है वो ब्राउन है। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या, हम लोग जेनेटिक प्योरिटी का पता कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी वेराइटी गेहूं की वेराइटीज़ होती हैं, किस्में होती हैं, उनके सीड के कोट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिनेज एंजाइम। ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है, जो हमने फिनॉल सॉल्यूशन डाला है उस फिनॉल सॉल्यूशन का ऑक्सीकरण करता है और मेलानिन पिगमेंट बनाता है। और ये जो मेलानिन पिगमेंट बनता है वो कलर की सांद्रता के आधार पर अलग अलग 4 रंग देता है। पहला जो है वो हल्का ब्राउन, पहला डीप ऑलिव, और फिर दूसरा ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, और चौथा ब्लैक। तो ये जो 4 कलर आएंगे वो, अगर मान लीजिए हमने जो किस्में ली है या हमने जो सैंपल लिया है, उस सैंपल में अगर सारे सीड्स अगर एक ही वैरायटी के हैं, इसका मतलब उन सारे सीड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा वो एक जैसा रहेगा। जेनेटिक मटेरियल अगर एक जैसा रहेगा तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी एक जैसा होगा। फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर एक जैसा होगा तो सीधी सी बात है कि कलर जो आएगा वो भी एक जैसा आएगा। कलर अगर एक जैसा आया, इसका मतलब सीड जो है वो जेनेटिकली प्योर है। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे इस 20 सीड्स के अंदर जो है वो 3 कलर के 3 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो सैंपल हमने लिया है ये जेनेटिकली प्योर नहीं है। इस तरीके से हम लोग इस फिनॉल टेस्ट के माध्यम से गेहूं की जो किस्में होती हैं उनकी आनुवंशिक शुद्धता का पता लगा सकते हैं, और बहुत ही कम समय में इससे हमें बीज की आनुवंशिक शुद्धता का पता लग जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग इसी प्रकार की और वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।